गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 2 जिसमें है नागरिकता। नागरिकता किसे कहते हैं? तो किसी देश के अंदर रहने वाले मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। जैसे कि हम भारत देश के नागरिक हैं तो नागरिक के पास क्या क्या सुविधाएं होती हैं या अधिकार होते हैं, जैसे कि वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, खाता खुलवाने का अधिकार है, उसके पास पैन कार्ड होगा और आधार कार्ड होगा, कई सारे डॉक्यूमेंट उसके पास उपलब्ध होंगे। और जो गैर नागरिक होता है उसको कोई सुविधा नहीं होती है। अब हमने बात की थी कि भारत के अंदर जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसमें हम कहेंगे कि हम भारत देश के नागरिक हैं और हम जिस राज्य में रहते हैं उसके हम निवासी हैं, उसमें हम निवास करते हैं, ना कि हम नागरिक हैं। तो हम केवल और केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं हैं। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। और नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है? नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। और हमने पढ़ लिया था कि आर्टिकल 5 हमने पढ़ लिया था। तो इसमें कहा गया था कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय जितने भी जो लोग भारत के अंदर रह रहे थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 5 के तहत। तो सबसे पहले लागू होने वाला अनुच्छेद भी आर्टिकल 5 है। इसलिए इस आर्टिकल को पहले लागू किया गया क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो लोग भारत के अंदर रह रहे थे तो उनको नागरिकता देनी थी, इसलिए आर्टिकल 5 को लागू कर दिया। और उसी आर्टिकल के तहत भारत के अंदर जितने भी जो लोग रह रहे थे उनको नागरिकता दे दी गई। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 6। तो हम पढ़ रहे हैं भाग 2 में हम कितने आर्टिकल देखेंगे? हम देखेंगे 5 से लेकर 11 तक। तो हमने 5 पढ़ लिया है, 6 पढ़ेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं कि ये हमारा भारत है और इधर क्या है? तो इधर हमारा पाकिस्तान। इधर क्या है? पाकिस्तान। तो इधर क्या है? ये हमारा भारत है, ये क्या है? पाकिस्तान। और ये है हमारा भारत। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 6 में कहा गया है कि जो पाकिस्तान से भारत, तो पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी उसके बारे में प्रावधान है। तो पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों की पाकिस्तान से भारत आने वाले, यहाँ पे हम कर देते हैं पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों, पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान। नागरिकता के संबंध में प्रावधान। तो इसमें क्या कहा गया है कि कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग भारत में रह गए। तो आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से जो लोग पाकिस्तान में हैं अगर वो भारत में आना चाहेंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 6, इसमें परमिट रूल लागू होता है। इसमें क्या है? परमिट रूल क्या है? इसमें परमिट रूल लागू कर दिया है। परमिट रूल है वो 19 जुलाई 1948। तो 19 जुलाई 1948। तो ये जो आर्टिकल 6 है उसमें कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसमें
परमिट रूल लागू कर दिया कि अगर जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, और इसके बाद आते हैं तो उनको 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, तभी उनको नागरिकता दी जाएगी। हमने 6 पढ़ लिया है कि आर्टिकल 6 में क्या है, तो भारत से पाकिस्तान में आने वाले लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। कब दी जाएगी, तो इसमें एक शर्त रख दिया है जिसको हम कहते हैं परमिट रूल, 19 जुलाई 1948 से पहले। तो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई लोग व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आएगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, और अगर इसके बाद में आएगा तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसको 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, तभी उसको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 7 में क्या कहा है, तो भारत से पाकिस्तान में चले गए लोग, भारत से पाकिस्तान में चले गए, भारत से पाकिस्तान में चले गए लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान। इसमें कहा गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं, अगर वो भारत में दोबारा आएंगे तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो ये कहा गया है आर्टिकल 7 में। इसमें कहा गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में वापस आ जाते हैं, भारत वापस आ जाते हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें ये कहा गया था कि जो 1 मार्च 1947 के बाद जो 1 मार्च 1947 से पहले गए थे लोग, अगर वो दोबारा भारत में आएंगे तो उनको आर्टिकल 6 के तहत जो नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चले गए हैं और वो 19 जुलाई 1948 से पहले लौटकर आ जाते हैं भारत में, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो उनको भी 6 महीने भारत में रहना होगा और फिर उसको नागरिकता दी जाएगी। तो 5, 6, 7 में कहा गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लोगों को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी। तो ये जो आर्टिकल है ये उसी समय के लिए बनाए गए थे, इनका अभी कोई महत्व नहीं है, इसको केवल आपको याद करना है, इसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है। ये इसलिए बनाए गए थे ताकि हमारे जो विभाजन हुआ था तो उस समय लोगों को नागरिकता देनी थी, इसलिए ये आर्टिकल 5, 6, 7 इनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है। तो हमने समझ लिया कि आर्टिकल 5 में कहा था कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जब देश विभाजन हुआ तो उस समय जो भारत में रह रहे थे लोग उनको नागरिकता दे दी गई। उसके बाद आर्टिकल 6 में बात की जाए तो 6 में कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आएंगे उसके लिए शर्त रखा कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पाकिस्तान से भारत में आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, अगर इसके बाद आएंगे तो उनको 6 महीने भारत में रहना होगा, उसके बाद नागरिकता दी जाएगी।
उसके बाद हमने बात की है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में कहा है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान में गए हैं उनके नागरिकता के संबंध में प्रावधान। तो 1 मार्च 1947 के बाद, यानी कि भारत में रह रहे थे कुछ लोग, तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो भारत चले गए हैं और 19 जुलाई 1948 के बाद दोबारा भारत में आ गए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, उनको 6 महीने तक भारत में रहना होगा, उसके बाद ही नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझ लिया है, अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आप जब तक रिवाइज करिए 5, 6, 7, अभी वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद हैं ये उसी समय के लिए बनाए गए थे क्योंकि लोगों को नागरिकता देनी थी। अब हम बात करते हैं 7, 8 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 8। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 8 में क्या कहा है। अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहने, विदेश में भ्रमण करने, भ्रमण करने नहीं घूमने, भ्रमण करने, पढ़ने, काम करने के लिए जाता है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस आर्टिकल में, आर्टिकल 8 में कहा गया है कि कोई अगर भारत का कोई व्यक्ति है, अगर वो विदेश में रहने के लिए गया हो, पढ़ने के लिए क्या गया हो, घूमने के लिए गया हो या फिर काम करने के लिए गया हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो इसमें एक कहा गया है कि विदेश में रहने, भ्रमण करने, पढ़ने, काम करने के लिए जाता है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। इसका मतलब ये है कि उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 8 में एक कहा गया है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति वो विदेश में जाएगा तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 में कहा गया है, आर्टिकल 9, तो आर्टिकल 9 में कहा है, अनुच्छेद 9, कि विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर, विदेशी नागरिकता, तो विदेश की नागरिकता विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर विदेश में रहने के लिए गया हो, भ्रमण करने के लिए गया हो, पढ़ने के लिए गया हो, काम करने के लिए गया हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 8 के तहत। लेकिन अगर वो वहाँ पर रह रहा हो, पढ़ने गया हो या काम करने गया हो और वहाँ की जो नागरिकता है, नागरिकता ग्रहण करने पर, मतलब कि नागरिकता अगर उसने विदेश की नागरिकता ले ली तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या साथियों, अगर कोई व्यक्ति है विदेश में रहने गया हो, घूमने गया हो,
पढ़ने गया हो या काम करने गया हो, अगर वो व्यक्ति वहाँ की नागरिकता ले लेगा तो उसकी आर्टिकल 9 के तहत भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। बोलेंगे कि वो भारत का अब नागरिक नहीं रहा। तो अनुच्छेद 9 में यही कहा गया है। अनुच्छेद 10 में कहा गया, आर्टिकल 10 की बात की जाए तो आर्टिकल 10 की बात करें कि आर्टिकल 10 में क्या है। आर्टिकल 10 इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। समाप्त नहीं होगी, या हम कह सकते हैं आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अब इसका मतलब क्या है, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य या काम ना करे। तो आर्टिकल 9-10 में ये कहा गया है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी जो नागरिकता है वो कब तक बनी रहेगी। तो हमारी नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक कि हम कोई देश विरोधी काम ना कर दे तो हमारी नागरिकता बनी रहेगी। अगर देश विरोधी काम कर देंगे तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी आर्टिकल 10 के तहत। हमने देख लिया है आर्टिकल 10 में क्या कहा है कि हमारे या जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता कब तक बनी रहेगी, तो जब तक कि कोई नागरिक देश विरोधी काम न कर दे तब तक भारत की नागरिकता बनी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 11 में क्या कहा है। तो आर्टिकल 11 में कहा है, आर्टिकल 11 इसमें कहा है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 या 9, तो 8, 9, 10 तो इन सभी के बारे में तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, तो नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और संसद ने किसको बनाने के लिए कहा है, तो संसद ने यही गृह मंत्रालय। तो जो गृह मंत्रालय हमारे जो नागरिकता संबंधी कानून है वो गृह मंत्रालय बनाता है। तो हमारा आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कंप्लीट हुए। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि अभी वर्तमान में हम नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लाया गया, उसके तहत हम 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं अभी वर्तमान में। लेकिन जो आर्टिकल 5, 6, 7 है वो उसका अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय के लिए लागू हुए थे, या हम कह सकते हैं उस समय के लिए उपयोगी थे। आज इनके कोई उपयोग नहीं है। तो हमने पढ़ लिया है कि आर्टिकल भाग 2 में है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। 5 में हमने पढ़ा है कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन लोगों को नागरिकता दे दी गई जो भारत के अंदर थे। पर आर्टिकल 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोग अब कब तक आ सकते हैं, तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, और अगर उसके बाद आएंगे तो 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा। फिर गृह मंत्रालय सोचेगा कि इसको नागरिकता देनी है या नहीं, तो गृह मंत्रालय के द्वारा दे दी जाएगी। पर आर्टिकल हमने पढ़ा है 7, तो 7 में कहा गया है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चला गया है और वो दोबारा भारत में आना चाहता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाएगा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर हमने बात कहा 8 में 9, 10, 11, तो आर्टिकल 8 में कहा है
जैसे हम किसी विदेशी में रहने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, भ्रमण या हम कह सकते हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, हमारी नागरिकता बनी रहेगी। ये आर्टिकल 8 में कहा है। और 9 में कहा है कि अगर हम वहाँ की विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 9। उसके बाद हमने बात किया आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में कहा है कि कोई भारत देश के अंदर रह रहा है, उसके पास नागरिकता है, तो उसकी नागरिकता कब तक बनी रहेगी? तो उसकी नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक कि वो कोई देशद्रोही काम ना कर दे। तो देश विरोधी कार्य ना करे तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। तो इसमें यही कहा गया है। तो आर्टिकल 10 के तहत ही हमारी नागरिकता बनी रहेगी। तब जब हम कोई देश विरोधी काम कर देंगे तो आर्टिकल 10 के तहत ही हमारी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अब हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11, अनुच्छेद में 11 में कहा गया है कि जो नागरिकता है 8, 9, 10 से इनके संबंध में कानून कौन बनाएगा? तो जो नागरिकता नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगी वो संसद को दी गई है। संसद ने किसको दिया है? तो गृह मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। तो गृह मंत्रालय ही नागरिकता के संबंध में कानून बनाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसके तहत हम 5 प्रकार से, वर्तमान में 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और हमारी जो नागरिकता है वो 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इसमें 5 तरीके से हम नागरिकता को पा सकते हैं और 3 तरीके से हमारी जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर करें और अपने जो फ्रेंड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी जो कमियां हैं उनको कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें और हम अपनी कमियों को दूर कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।